नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 जनसत्ता में। एक सांसद को कब और कैसे गिरफ्तार किया जाता है। आजकल आप देख रहे हैं कि नवनीत और रवि राणा, नवनीत जो है वो सांसद हैं और रवि राणा जो उनके पति हैं वो विधायक है। आखिरकार हमारे संविधान क्या कहते हैं, हमारे कानून क्या कहते हैं, कब कैसे सांसद और विधायक को हम गिरफ्तार कर सकते हैं। क्या पुलिस के हाथ में ऐसी पावर है कि वो जब चाहे किसी सांसद को जेल में डाल सकती है, जब चाहे जब जिसे जुडिशियल कस्टडी में डाल सकती है। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि नवनीत राणा की बात करें या फिर रवि राणा की बात करें, इन दोनों को आज जेल में रखा गया है, न्यायिक हिरासत में है इस समय। आखिरकार इनको जेल में क्यों डाला गया? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन्होंने कोई अपराध किया था, क्या इनके ऊपर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था, क्या इन्होंने कुछ देश विरोधी बातें कर दी है, क्या इनके तार आतंकवादियों से हैं, पाकिस्तानियों से हैं। आखिरकार क्या था? नवनीत रवि राणा में कमी क्या थी, क्या गलती की थी जिसकी वजह से एक सांसद को अचानक जेल में डाल दिया गया। इसको लेकर हमारा संविधान क्या कहता है ये जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। उद्धव ठाकरे ने कितना गलत किया, कितना सही किया, आज अगर आप ये जान जाएंगे तो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और विधायक और सांसद की गिरफ्तारियां कब होती हैं, क्या करने पर होती हैं। आप एक विधायक को मिनटों में भी जेल में डाल सकते हैं और एक सांसद को भी मिनटों में जेल में डाल सकते हैं। क्या कहता हमारा कानून, आज हम इस पर बात करने वाले हैं, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर रुकिएगा। बता दूं, सांसद की गिरफ्तारियों के क्या है नियम, क्या कार्रवाई कर सकते हैं स्पीकर। जिस तरीके से संसद को सरकारी दस्ते से अलग रखा जाता है, जो संसद पार्लियामेंट है वहाँ सरकारी हुकूमत नहीं चलती, किसी की भी नहीं चलती। कोई सरकार कुछ भी वहाँ नहीं कर सकता क्योंकि सभी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, इसीलिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जिस तरीके से नवनीत रवि राणा ने ओम बिरला को यानी स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है, तो क्या संसद ये कार्रवाई कर सकता है कि नवनीत रवि राणा को जेल से रिहा करवा सकता है? क्या संसद में इतनी पावर है? और इसको लेकर संविधान क्या कहता है वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। बता दूं आपको, पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी सांसद की गिरफ्तारी को लेकर कोई ऐसा नियम कानून है कि हम आपके घर के बाहर धार्मिक चीज़ें मतलब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो क्या हमें जेल भेज दिया जाएगा? ऐसे कोई कानून होते हैं? अगर हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बता दूं, साउथ इंडियन फिल्मों की पूर्व एक्ट्रेस और सांसद नवनीत राणा को महाराष्ट्र पुलिस ने सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने समेत कई संगीन आरोपों के चलते गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन दोनों को जेल भेज दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि किसी सांसद की गिरफ्तारियां कैसे होती हैं। तो आइए जानते हैं कि किसी सांसद की गिरफ्तारियों को लेकर संसद के नियम क्या कहते हैं, क्योंकि सांसद कोई मामूली चीज़ नहीं होता। सांसद देश के प्रधानमंत्री को बनाता है, यानी कि लोकसभा चुनाव में सांसद ही एक सांसद दूसरे सांसद का चयन करता है और उसे प्रधानमंत्री बनाता है। तो आखिरकार जेल में कैसे डाल दिया जाता है? संसद के विशेषाधिकार की अगर बात करें तो संसद में विशेष अधिकार सांसदों को प्राप्त है। वो कौन से अधिकार हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बता दूं आपको, संसद के दोनों सदनों, चाहे हम लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, विशेषाधिकार दोनों सदनों को प्राप्त है, जिसके अनुसार संसद के परिसरों के भीतर अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना दीवानी या आपराधिक कोई भी किसी तरह के कानून समन नहीं दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना संसद भवन के अंदर किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संसद के परिसर में केवल सदन के अध्यक्ष या सभापति के आदेशों का पालन होता है। सदन में किसी सरकारी अधिकारी के या स्थानीय प्रशासन के आदेश का पालन कभी भी नहीं होता है। सदन में किसी का नहीं चलता, सभापति का चलता है। सांसद की गिरफ्तारी के नियम क्या है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन संसद की नियमावली के अध्याय 20 का में संसद सदस्य की गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जिनके मुताबिक आपराधिक मामले में किसी भी सांसद की गिरफ्तारी हो सकती है। इसके लिए सांसद को गिरफ्तार करने जा रही पुलिस या संबंधित एजेंसी को राज्यसभा के चेयरमैन अथवा लोकसभा के स्पीकर को गिरफ्तारी की वजह बतानी पड़ती है। अगर उद्धव ठाकरे ने गिरफ्तार किया है तो आप लोग को पता है कि राज्यसभा में इनके पति हैं और लोकसभा में खुद नवनीत रवि राणा है। और नवनीत रवि राणा को गिरफ्तार करने से पहले उद्धव ठाकरे को लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनको बताना पड़ेगा।
और इसके अलावा क्या नियम और कानून है, ऐसे मामलों में गिरफ्तारी से छूट कब मिलती है। बता दूं आपको, दीवानी मामलों में सांसद को सत्र के दौरान गिरफ्तारी से छूट है। इसके अलावा सत्र के शुरू होने से 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। संसद का नियम यह भी कहता है कि पुलिस या कानूनी प्रवर्तन एजेंसियां एक सांसद को गिरफ्तार करने से पहले राज्यसभा चेयरमैन अथवा लोकसभा के स्पीकर से इजाज़त नहीं भी ले, लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों में सांसदों पर मुकदमा चलाने से पहले लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन की अनुमति लेनी पड़ती है। संसद के नियमों के मुताबिक सिविल मामलों में सांसदों की गिरफ्तारी से छूट मिलती है। संसद सत्र के 40 दिन पहले और उसके दौरान और 40 दिन बाद तक किसी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। देनी पड़ती है गिरफ्तारी की सूचना। बता दूं, संसद के नियम पुस्तिका के अनुसार आपराधिक मामलों में मंत्री की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। सदन का नियम तो ये है कि गिरफ्तार व्यक्ति जिस सदन का सदस्य है उसकी गिरफ्तारी के लिए पीठासीन अधिकारी को सूचित किया जाना जरूरी है, क्योंकि गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी संसद के बुलेटिन में अधिसूचित की जाती है। अगर संसद का सत्र न चल रहा हो मगर संसद सत्र चलने की स्थिति में ये जानकारी सदन को दी जाती है। यानी कि कुछ कार्रवाई थी सदन की तरफ से, जिसे प्रशासन और सरकार को बताना लाजमी है। अगर नहीं बताते हैं तो मामला गंभीर रूप ले सकता है। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बने रहिए न्यूज़ 24 जनसत्ता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।